नमस्कार। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं राम की बगिया चैनल यूट्यूब पर। मित्रों, बहुत दिनों से एक विषय के ऊपर चर्चा करना चाह रहा था। आज वो समय आ गया है। परसों थोड़ी सी यहाँ पर बारिश होने से मौसम बेहतर थोड़ा सा हुआ है। हालांकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। पौधे ही जीवन है, ये सभी को पता है। और पौधों को हम उनके द्वारा दिखाए गए जो भी सिम्टम हैं उसके आधार पर हमें पता लगता है कि हमारे पौधे को क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही। क्योंकि पौधे बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, ऐसा हमको लगता है, परंतु वो हमारी भावनाओं को समझते हैं और उसको किसी न किसी रूप में हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। और अगर हम समझदार हैं तो हम उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं, अथवा हम अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर उसका निराकरण नहीं हो पाता। सामान्यतः ये देखा गया है कि बहुत से हमारे मित्र या हम गांव वाले किसान जब कोई फसल बोते हैं, बोने के बाद सब खाद वाद सब देने के बाद, गमले में अच्छी तरह लगाने के बाद पाते हैं कि उनके पौधे की पत्तियां पीली हुई। पत्तियां पीले होने के कई सारे कारण हैं। सामान्यतः अगर ऊपर की पत्तियां पीली हो रही हैं तो ये साफ साफ दर्शाता है कि उसमें नाइट्रोजन की कमी हो रही है। उसके लिए हमें उसको नाइट्रोजन देनी पड़ेगी, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, तभी उसका सुधार होगा। और अगर नीचे की पत्तियां, इधर की नीचे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो इसका मतलब है उसमें आयरन की कमी है, फेरस, जिंक की कमी हो सकती है या सल्फर की कमी हो सकती है। सामान्यतः जब बहुत गर्मी होती है तो पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो सकती है और सल्फर की, जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट से पूरा करते हैं। इस प्रकार से हम जब सिम्टम को देख लेते हैं तब हम उसका उपचार करते हैं उस प्रकार की खादों का डालकर। जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो ये हमने खासकर बहुत सारे वीडियोज़ में देखा है। वीडियो में व्यूज़ बढ़ाने के लिए या किसी प्रकार का टिप देने के लिए ज़्यादा वीडियो बनाने के कारण बहुत सारे ऐसे प्रयोग जो हम आप दर्शा देते हैं, उनमें से उन वीडियो को देखकर बहुत से लोग उसका अनुसरण भी करते हैं, क्योंकि सामान्यतः वो पौधों के लिए उचित नहीं होता है। उसके बाद भी हम उस तरह के हमारे जो बहुत सारे साथी हैं वीडियो डालते हैं। तो हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे। जब हम पौधा लगाते हैं तो अगर गमले की बात करें तो हम गमले में कभी कभी जैसे वीडियो आते हैं, लोग सूखी पत्तियां भर देते हैं, कुछ लोग धान की भूसी भर देते हैं, या ऐसा गोबर की खाद डालते हैं जो पूरी तरह सड़ी नहीं होती है। अगर ऐसी परिस्थितियों में या खेतों में कभी कभी जो उसमें उगा हुआ होता है उसी को सड़ाने के लिए बहुत कम समय में ही उस पर बुआई कर देते हैं, यानी कम से कम एक चीज़ को सड़ने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए जहाँ करीब 30 से 90 दिन चाहिए, हम उसको 15 दिन 20 दिन में ही अगर उस खेत की जुताई कर दी है, पलटा कर दिया है, तो इन परिस्थितियों में कहता है कि वो पूरी तरह सड़ नहीं पाता अंदर का सामान। तो आप ऐसी परिस्थितियों में जब वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है तो उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। जब कोई भी सड़ी चीज़ ना हो, यानी अध सड़ी हो, कम सड़ी हो, उसको डिकम्पोज होने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए। वो नाइट्रोजन वो या आपने जो खाद डाली है उसमें से लेगा। इस प्रकार से जब पाएंगे कि आपका नाइट्रोजन जो आपने पौधों के लिए दिया था, चाहे वो गोबर की खाद के लिए रूप में दिया हो, चाहे आपने डीएपी के रूप में दिया हो, चाहे आपने एसएसपी के रूप में दिया हो, या आपने किसी भी प्रकार से दिया होगा, या आपने पत्तियां डाल के दिया होगा, वो सब में जो भी नाइट्रोजन है, सड़ने ना सड़ पाने के कारण वो नाइट्रोजन मिट्टी से लेता है
और अल्टीमेटली जो पौधा हम लगाते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि हम तो इस तरह की वीडियो बनाकर दिखाते हैं कि हमने पत्तियां डाल के उसमें पौधा लगा दिया, परंतु वह उचित नहीं है। इसी प्रकार से जो किसान भाई हैं जो खेतों में पत्तियां या जो फसल लगाते हैं, तो अगर उसको पलटी कर रहे हैं यानी उसी में मिला रहे हैं आप अवशेष को जो आपके फसल के हैं, तो आप कम से कम 30 डेज का एक टाइम ड्यूरेशन जरूर दें। इससे कम ना दें, इससे ज़्यादा देंगे और अच्छा होगा। अदरवाइज जिस तरह की समस्याएं आपके फसल में होगी कि पत्तियां पीली होंगी और उस पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा की कमी हो जाएगी। इसलिए जब भी आप ध्यान रखें, जब पौधों के साथ आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी खाद देते हैं, तो उसकी विज्ञान को जरूर समझ लें कि विज्ञान क्या है। तरह तरह की चीजें, जैसे हमने देखा है बहुत सारे लोग अनाज का पानी भी डालते हैं, कुछ लोग प्याज की छिलकों का पानी डालते हैं, कुछ केले के छिलके का पानी डालते हैं। आप सब डालिए, परंतु सड़ाकर, डिकम्पोज करके नहीं डालेंगे तो आपका पौधे को आपका उसको देने से कोई मतलब नहीं। कोई चाय पत्ती मिला देते हैं। तो आप जब भी कोई भी खाद का प्रयोग करें तो पौधों में सड़ा कर ही दें। सड़ाने के लिए कम से कम 30 दिन और 90 दिन तक भी प्रॉपरली सड़ पाता। आप जब सड़ाएंगे, आप पत्तियां सड़ा के देखिए, अपने बकेट में रख के देखिए, वो अगर आप प्रॉपरली उसमें सड़ाएंगे नहीं तो 30 दिन में पूरी तरह सड़ेगी नहीं। 30 दिन कम से कम और 90 दिन में अच्छी तरह सड़ पाती है, और जितना और लंबा समय देंगे वो उतनी अच्छी खाद बनेगी। और अगर आप रॉ मटेरियल डालेंगे, इस तरह का सूखी पत्तियां डालेंगे, प्याज के छिलके डालेंगे, तो वो पौधों को किसी प्रकार से फायदा नहीं करेंगी। हाँ, अगर आपके पास इस तरह का कोई लिटरेचर हो जहाँ प्याज के छिलकों को देने से या अनाज के पानी को डालने से या चाय पत्ती को डालने से, हालांकि चाय पत्ती सस्ती नहीं है, बहुत महंगी चाय पत्ती है, इसको डालने से, अगर वेस्ट चाय पत्ती डालेंगे तब भी उसका यूज नहीं है। तो जो भी चीज डालें वो सड़ा कर डालें। हमारा कहने का तात्पर्य है केवल व्यू बढ़ाने के लिए, तरह तरह के टिप्स देने के लिए, क्योंकि आप जो टिप दे रहे हैं ये बहुत से लोग आपका अनुकरण करते हैं, और उस अनुकरण में जो सफरर है, जो इस प्रकार की समस्याओं को सफर करते हैं, वो हमारे मित्र पौधे ही हैं जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो अगर आप उस पाप में भागीदार नहीं होना चाहते हैं तो आप बिना जाने समझे पौधों को ये चीजें ना दें, या दें, या आपके पास कोई लिटरेचर हो तो वो जरूर हमारे साथ साझा करें। हम भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पर ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया है। तो हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हम पुनः एक निवेदन करते हैं कि आप वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे और कॉज हैं, बहुत सी अच्छी चीजें हैं, उन पे आप बना सकते हैं। बिना मतलब की टिप देकर आप कुछ लोगों को भ्रमित नहीं करें, इससे हमारे पौधों का बहुत नुकसान होता है और हमारे समाज में जो हमारे ये जो इस तरह की भ्रांति है वो फैलती है। अब जब आपकी पत्तियां पीली हो गई हैं तो आपको देना उसमें क्या है, तो आप अगर आप खेतों में दे रहे हैं तो आप यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, यूरिया को पानी में भी दे सकते हैं, पानी का डालना ना भूलें। अगर आप में नीचे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप जिंक का छिड़काव कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और वो इनऑर्गेनिक या केमिकल भी हो सकता है। आपकी जो इच्छा हो वो करें, लेकिन जो भी विज्ञान की दृष्टि से सही हो उसी को ही आप कृपा करके पौधों को दें, क्योंकि पौधे बेजुबान हैं। अगर इनको आप इस तरह की चीजें देंगे तो पौधे बोल नहीं पाते हैं, आपको मना नहीं कर पाते हैं, खाली वो परेशान होंगे, सफोकेट होंगे और अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा हमारा पौधा क्यों अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है, या देर में परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह से आप समझने की बात समझें इस चीज को। राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। जी हाँ, पत्तियां पीली क्यों हो रही हैं, इसका कारण हम आप हैं। हमारे द्वारा प्रयोग की गई जो बिना सड़ी हुई चीजें हैं, जो डिकम्पोज नहीं है, उनका प्रयोग के कारण ही ऐसा ज़्यादा समानता होता है। ऐसा भी होता है कभी कभी हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं तभी पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो 3-4 कारण हैं। पहला कारण है कि जो हम
खाद दे रहे हैं या हम जो पत्तियां डाल रहे हैं वो सड़ी हुई प्रॉपर नहीं है, अवशेष हमारा जो इस्तेमाल हो रहा है वो पूरी तरह सड़ा नहीं है, उसके कारण पत्तियां पीली होती हैं। दूसरा कारण क्या है कि हम पानी ज़्यादा देते हैं, उसके कारण पत्तियां भी होती हैं। इसी का ध्यान रखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा पौधा बढ़िया तरह से चलेगा, अच्छी तरह से चलेगा। धन्यवाद दोस्तों। राम की बगीचा चैनल में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहना है, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। धन्यवाद।